चलो स्टार्ट करते हैं आगे। चैप्टर 2 11 साइंस और एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स फार्मूला याद है? एप्लीकेशन बोहर्स 3 फार्मूला थे, कौन कौन से? रेडियस, वेलोसिटी एंड थर्ड एनर्जी। 2 के एग्जाम्पल हमने इल्यूस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए कल। कौन कौन से? रेडियस एंड वेलोसिटी कंप्लीट किए कल। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी से रिलेटेड जो इल्यूस्ट्रेशन है ना, वो बेसिक चीज़ें समझ लो पहले। और टॉपिक क्या है आज का? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है हमें। तो हमारे पास फॉर्मूला तो है ही ना एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो कौन सा फॉर्मूला है बोलो? E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय क्या है? Z² बाय n²। क्लियर है ये? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना लिखेंगे? -13.6 वाला फॉर्मूला है। बहुत ज़्यादा। चलो दूसरा, अगर मुझे जूल में लिखना हो तो फॉर्मूला क्या होगा बोलो? -2.18 इंटू 10⁻18 Z² बाय n² जूल। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी लिखनी है हमें तो -13.6, और अगर जूल में लिखना है तो 2.18 वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ज़्यादातर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पर। चलो नेक्स्ट, बेसिक चीज़ याद करो वापस, एनर्जी से रिलेटेड क्या था? न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल। जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में रिवॉल्व कर रहा है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में रिवॉल्व कर रहा था उसकी एनर्जी क्या थी? तो मिनिमम एनर्जी मानते थे हम उसे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट सेल में, मतलब जो न्यूक्लियस से नज़दीक में है, उसकी एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सा है ये? बाहर वाला फ्री इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी हम कितनी लेते हैं? 0। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होगी 0। मतलब जैसे अंदर हम एंटर होंगे उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? नेगेटिव में लिखेंगे हम। और जो न्यूक्लियस से सबसे नज़दीक है, मतलब इनर मोस्ट ऑर्बिट है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? सबसे कम। मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है एनर्जी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बेसिक एक चीज़ ये थी। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। तो मान लो अगर फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में जा रहा है, तो हमें पता है यहाँ पर क्या होगा? वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, है ना। लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो क्या होगा? उस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। मतलब यहाँ पर एनर्जी कम है, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ पर जाना है इसे, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो इसी तरह अगर हाई एनर्जी लेवल से वो लो एनर्जी में ट्रांसफ़र हो तो उस वक्त एनर्जी क्या करता है? वो रिलीज़ करेगा। कौन से फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिलीज़ करता है? वो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिलीज़ करेगा। ये चीज़ देख ली हमने। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन मान लो फर्स्ट सेल में रिवॉल्व कर रहा है, ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन जो है ना उसका एक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। तो अगर हम कई बार क्वेश्चन आएगा कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट मतलब जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो उसका रियल जो ऑर्बिट है ना, वो उसका ग्राउंड स्टेट है। लेकिन कई बार हम क्या बोलेंगे? मान लो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो कौन से सेल में आ गया? वो सेकंड सेल में। अगर हम बता रहे हैं कि वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो कौन से सेल में चला गया? थर्ड सेल में चला गया। तो एक और चीज़ याद रखना, ये तो ग्राउंड स्टेट क्या होगा और एक्साइटेड स्टेट क्या होगा वो। तो बेसिक चीज़ें थी पहले ये। नेक्स्ट उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का रिलेशन क्या होगा वो? तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना तुम, काइनेटिक एनर्जी
और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई, और ये माइनस ई किसके लिए लेंगे हम, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी के लिए ले रहे हैं। और उसी तरह एक और फॉर्मूला लिखना है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 2 इंटू ई के बराबर होगा, तो 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूला है ये। काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट उसके बाद कुछ और बेसिक टर्म्स देखने हमें, वो भी टर्म्स देख लो पहले डेफिनेशन। एक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं I.E। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या, नाम में ये कोई एटम को अगर मुझे आयोनाइज करना है, इसका मतलब क्या है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर है, कोई आइसोलेटेड एटम ले लेते हैं हम, इसे पढ़ेंगे आगे आइसोलेटेड एटम क्या होता है। कोई आइसोलेटेड एटम ले लेते हैं, उसके ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है अभी, उसके ग्राउंड स्टेट में। मुझे क्या करना है, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो उस वक्त क्या चाहिए हमें, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, वो एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है समझना, इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में है उसे रिमूव करना है मुझे, और उसके लिए क्या चाहिए हमें, एनर्जी। और वही एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे उसे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, और किसके लिए, वो भी आइसोलेटेड एटम के लिए, फॉर आइसोलेटेड एटम। हमें सिर्फ यहाँ पर ये वर्ड देखना है कि यस ग्राउंड स्टेट से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी कितनी है, तो किस पर डिपेंड करेगी वो एनर्जी, इसके अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगी ना, और उसके रेडियस पर डिपेंड करेगी। अगर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब न्यूक्लियस अगर इसे पकड़ के रख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस ने इसे टाइटली पकड़ा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा चाहिए उसे रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को। तो एक थी आयोनाइजेशन एनर्जी। एक और एनर्जी के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर, सेपरेशन एनर्जी। तो सेपरेशन एनर्जी क्या होगा, तो अगर मान लो एज एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स उसके ग्राउंड स्टेट में नहीं है, लेकिन कौन से स्टेट में, उसके एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट मतलब समझ रहे हो ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर हुआ, सेकंड सेल में हुआ ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है सेकंड सेल में, कौन से, वो भी एक्साइटेड स्टेट में। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करना है एक्साइटेड स्टेट से, मान लो मुझे फ्री कर देना है, इसे इन्फिनाइट स्टेज पर ले जाना है, तो उस वक्त भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट, और वही क्या होगी, उसकी सेपरेशन एनर्जी होगी। तो सेपरेशन एनर्जी किसके बराबर होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट। तो ये ग्राउंड स्टेट के लिए लिख रहा हूँ मैं GS, और ये किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, एक्साइटेड स्टेट मतलब ES। तो एनर्जी तो यहाँ पर भी चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। थर्ड एक और है एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा, तो मान लो वही चीज़, न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, मुझे इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, एक्साइटेड करना है, मतलब ग्राउंड स्टेट से कहाँ ले जाना है, उसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है। तो यहाँ से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन से सेल में चला गया, वो सेकंड सेल में चला जाएगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन से सेल में चला जाएगा वो, तो याद रखना हो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है। तो अगर मुझे सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है तो n = थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के लिए, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए ना, क्योंकि जैसे जैसे हम यहाँ से दूर जाएंगे उसके लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए रिमूव करने के लिए। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट।
तो कोई भी एक्साइटेड स्टेट में अगर मुझे ले जाना है इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से, तो उस वक्त भी क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। और वही एनर्जी किसकी, कौन सी एनर्जी होगी, एक्साइटेशन एनर्जी होगी। अब ये तीनों एनर्जी, कोई भी एनर्जी ले लो तुम, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो तीनों बार हमें एनर्जी देनी है, तो तीनों एनर्जी की वैल्यू क्या होनी है, पॉजिटिव ही होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हो, सेपरेशन एनर्जी हो या तो एक्साइटेशन एनर्जी हो, ऑलवेज पॉजिटिव होगी इसकी वैल्यू। तो तीनों एनर्जी की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, यहाँ पर पॉजिटिव होगी। यहाँ पर लिख लेता हूँ, ओके, ऑल एनर्जी आर ऑलवेज पॉजिटिव। वर्ड समझना क्या है, बहुत सिंपल ही है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, और किसके लिए, आइसोलेटेड एटम के लिए। दैट एनर्जी इट्स कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट उसके बाद सेपरेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट कोई भी है उसका, ओके, लेकिन वो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, वहाँ से मुझे उसे वापस रिमूव करना है, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वही अपनी सेपरेशन एनर्जी है। और एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे ग्राउंड स्टेट से कोई एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट करना है, तो उस वक्त जो एनर्जी चाहिए वही कौन सी एनर्जी होगी अपने लिए, एक्साइटेड एनर्जी होगी। तो ये वर्ड वापस आएगा, ओके, एमसीक्यू के अंदर। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो कौन से सेल की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ सेल की बात कर रहे हैं। मान लो हाइड्रोजन में मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन का जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है उसे मैं शिफ्ट करके कहाँ ले जाता हूँ, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ले जाता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गया, चौथे सेल में चला गया। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, फर्स्ट बार शिफ्ट करेंगे तो सेकंड में, सेकंड बार शिफ्ट करेंगे तो थर्ड में, एंड थर्ड बार शिफ्ट करेंगे तो फोर्थ सेल में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिक टर्म्स थे कुछ। उसके अलावा और भी डेफिनेशन देखनी हमें, लेकिन कुछ बेसिक फॉर्मूला पहले एनर्जी डिफरेंस देख लेते हैं। एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस मतलब क्या समझो, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लो फर्स्ट सेल में है तो एनर्जी उसकी कम है, सेकंड सेल में है तो उससे ज़्यादा है। तो ये दो सेल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना, वही क्या है, एनर्जी डिफरेंस। अगर एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट में, मतलब N2 लिख लो, N2 मतलब हायर ऑर्बिट के अंदर, माइनस N1 लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है, मतलब 2 से 1 में आ रहा है, 3 से 1 में आ रहा है, 4 से 1 में आ रहा है, या 4 से 2 में आ रहा है। तो कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। तो किसके बराबर होगी इसकी एनर्जी, तो इज इक्वल टू माइनस, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, 13.6 इंटू Z² तो है ही, क्योंकि एटम तो वही रहेगा, एटम चेंज नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ सेल तो चेंज होगा ना। N² क्या है, N से ऑर्बिट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, N2² माइनस 1/N1²। फॉर्मूला समझना, क्योंकि इसके भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम। तो फॉर्मूला क्या बता रहा है वो समझ लो पहले। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक सेल से दूसरे सेल में शिफ्ट हो रहा है, तो एक सेल से दूसरे सेल में शिफ्ट होगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी चेंज होगी होगी। तो कितनी एनर्जी चेंज होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर हम ये फॉर्मूला से। तो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी एनर्जी डिफरेंस के लिए। चलो नेक्स्ट उसके बाद अब कैलकुलेशन हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं थोड़ा, फॉर हाइड्रोजन। चलो हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। तो याद करो, चलो सिंपल सा, पहले तो न्यूक्लियस ले लेते हैं, फर्स्ट सेल, नेक्स्ट सेकंड सेल, देन थर्ड सेल, और एक और फोर्थ सेल ले रहे हैं। चलो मान लो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, सेकंड सेल में कितनी है, थर्ड सेल में कितनी है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम एनर्जी। तो यस, चलो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 सेल के लिए हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान रखना है यहाँ पर, उसे बुलाओ, यहाँ पर ध्यान रख। चलो फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला देखो कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं।
तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा, -13.6। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी, 1, तो क्या होगा Z² मतलब 1 स्क्वायर कर दूँ, और कौन से सेल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ना, तो 1 स्क्वायर। तो कितनी एनर्जी होगी बोलो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, -13.6। तो हाइड्रोजन में जो फर्स्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, -13.6 एनर्जी से वो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब सबके लिए हम हर बार क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ही ले रहे हैं ना, मतलब Z की वैल्यू तो हर बार सेम ही आनी है, सिर्फ नंबर ऑफ सेल ही चेंज करेंगे ना, नीचे ऊपर Z रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो हर बार सेम ही है। तो देखो अब सेकंड सेल के लिए मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, तो बोलो कितना होगा, -13.6, नीचे कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट लिख लूँ 4, है ना। तो यहाँ पर एनर्जी कितनी थी फर्स्ट सेल में, -13.6, सेकंड सेल में कितनी होगी बोलो, -13.6/4, थर्ड में कितनी होगी बोलो, -13.6/9, और फोर्थ सेल में -13.6/16। समझ में आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी कितनी होगी। तो देखो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं हम, रेडियस बढ़ रही है, एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, एनर्जी कम नहीं हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, माइनस है आगे, तो एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पर, इंक्रीज होगी। तो चलो सेकंड सेल में कितना आ रहा है ये, -13.6/4, कितना आ रहा है कैलकुलेशन, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो सेकंड के लिए, थर्ड के लिए कितना आएगा, -13.6/9, कितना आ रहा है ये कैलकुलेशन, देखो मॉड्यूल में दिया हुआ है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो E4 में कितनी आ रही है, -13.6/16, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये डेटा पर ही फोकस करो सिर्फ, तब भी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट सेल में -13.6 है, सेकंड सेल में -3.4, मतलब एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पर, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे सेल मतलब न्यूक्लियस से हम दूर जा रहे हैं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, समझना। और जब हम आउट ऑफ एट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस चले जाएंगे, मतलब फ्री चले जाएंगे, तो कितनी हो जाएगी एनर्जी, 0 हो जाएगी वो। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस देख लेते हैं। चलो एनर्जी डिफरेंस पर फोकस करना वापस। यहाँ पर एनर्जी लिख रहा हूँ मैं, देखना ये कितनी थी, -13.6, ये कितना आ रहा है, -3.4 ना, इसके लिए कितनी आई, -1.51, और यहाँ पर -0.85, और यहाँ पर ये। अब एनर्जी डिफरेंस समझना, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में आ रहा है या फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में जा रहा है, तो कितनी एनर्जी का डिफरेंस है दोनों के बीच में, कितनी एनर्जी का डिफरेंस है देख लो दोनों के बीच में, -10.2 जितना डिफरेंस है ना दोनों के बीच में। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस बोल रहा हूँ मैं, ये और ये दोनों को माइनस कर दो, जो आ रहा है वो डिफरेंस। चलो ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है एनर्जी का, 2 और 3 के लिए 1.89, और यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है 0. तो देखो फर्स्ट के लिए डिफरेंस कितना आया 10.2। चलो सेकंड एंड थर्ड के लिए डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना 1.89 जितना डिफरेंस आ रहा है। एंड थर्ड एंड फोर्थ के लिए डिफरेंस कितना आ रहा है 0.66 जितना डिफरेंस आ रहा है। चलो अब डिफरेंस किस में ज़्यादा होगा, ऑलवेज डिफरेंस किस में ज़्यादा होगा, E2 माइनस E1। अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ E2 माइनस E1, देखना E2 माइनस E1 मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में आ रहा है, तो दो सेल के बीच में डिफरेंस कितना है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है, ये फर्स्ट में ना, सेकंड से फर्स्ट वाले में डिफरेंस 10.2 जितना है, मतलब ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर ही होगी किससे, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल से कौन से सेल में आ रहा है, सेकंड सेल में आ रहा है। और इसकी वैल्यू किससे ज़्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रॉन कौन से सेल से आ रहा है, फोर्थ सेल से थर्ड सेल में आ रहा है, तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी
ज़्यादा अरे इसकी वैल्यू ज़्यादा ही होगी। तो ये डिफरेंस समझना, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे एक क्वेश्चन आएगा स्पेक्ट्रा, वहाँ पर पढ़ने वाले हम। तो डिफरेंस पॉइंट देख लो क्या है। तो फर्स्ट दो सेल के बीच का डिफरेंस कितना है 10.2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन मुझे फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में ले जाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, 10.2 जितनी अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो क्या होगा, वो सेकंड सेल में चला जाएगा। मतलब फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी कितनी होगी, एक्साइटेड होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए इसे, ये इलेक्ट्रॉन को 10.2 जितनी एनर्जी चाहिए। अगर इसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी मिल रही है तो वो फर्स्ट एक्साइटेड हो जाएगा। दूसरा 1.89, अब मान लो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल से थर्ड सेल में जाना है, फर्स्ट सेल से थर्ड सेल में जाना है, तो बोलो कितनी एनर्जी चाहिए उसे टोटल। तो ये दोनों का सम कर दो, है ना। तो कितना होगा टोटल 11.91 जितना होगा ना ये दोनों में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट होना है, माइनस यहाँ पर 10.2 है, तो बस ये डिफरेंस देख लो, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, -13.6 है, -1.51 है। तो ये दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, तो कितना हुआ ये डिफरेंस 12 अरे कितना हुआ, ये दोनों का सम कर दो उतना हुआ। समझो, इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल से थर्ड सेल में जाना है, फर्स्ट सेल से थर्ड सेल में, तो कितनी एनर्जी चाहिए। तो फर्स्ट सेल में एनर्जी कितनी है, -13.6 है, कम है। थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, -13.9 जितनी है, मतलब -1.51 है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, तो ये दोनों के सम के बराबर है ना, 12.09। तो उतनी एनर्जी यहाँ पर जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा सेकंड सेल में। तो क्वेश्चन समझना, यहाँ से अगर मान लो ये समझ में नहीं आ रहा तो ये वाला फॉर्मूला ले लो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, थर्ड सेल, तो यहाँ पर थर्ड लिख लेंगे, एन की जगह पर 1 लिख लेंगे। और जो एटम दिया हुआ है हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम He+1 के लिए 2 लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट कर रहा है वापस वही लिखेंगे। तो कैलकुलेशन से हमें डिफरेंस मिल जाएगा एनर्जी का। तो ये था एनर्जी डिफरेंस से रिलेटेड। तो इसी से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम, पुश कर देना।